खिसक गई आज कुर्सी एक हनुमान की, नहीं काम आया उसका राम। निकल करके आई कई कमजोर कड़ी भगवान की, जिसे माने हुए था उसका हनुमान भगवान नहीं निभा गठबंधन धर्म लखीसराय जिला में। क्या इसी प्रकार का गठबंधन धर्म नहीं निभेगा लोकसभा के चुनाव में? और कई कड़ी उभर करके आई है सामने निवर्तमान सांसद और होने वाले लोकसभा चुनाव के एनडीए के उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। क्या राजनीति का शिकार हो गया लखीसराय जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी? सभी कड़ियों पे चर्चा करेंगे आपके साथ विस्तार से। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं प्रजा समाचार। क्या सच में जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी हुई है राजनीति का शिकार? आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो जान लें कि जो ही 2 वर्ष होने को था, चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या राजीव टंडन के विरुद्ध लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, और नवंबर दिसंबर से ही ताना बाना बुने जाने लगा था। लाया गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव पहुंचा, मामला कोर्ट तक। अध्यक्ष पद से पहले ही खिसक गई कुर्सी उपाध्यक्ष की, और नए उपाध्यक्ष बन भी गए, लेकिन कुछ समय के लिए टला कोर्ट तक मामला। और आखिरकार कोर्ट ने आज की तारीख यानी 18 अप्रैल की तारीख तय की थी। लेकिन इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो जिस समय अविश्वास प्रस्ताव का ताना बाना बुना जा रहा था, उस समय राजद और जदयू की सरकार थी बिहार में। तो चर्चा थी कि भाजपा खेमा का अविश्वास प्रस्ताव लाना लाजमी है। लेकिन जब सरकार पलटी, भाजपा और जदयू की सरकार फिर से बनी बिहार में, तो जिला में चर्चा होने लगी कि अब बच जाएगा राजीव रंजन उर्फ टंडन की अध्यक्ष पद की कुर्सी, बचा लेंगे उनके राम अपने हनुमान की कुर्सी। और राम और हनुमान मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए यदि सबसे सक्रिय रूप में क्षेत्र में धरातल पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई यदि एक्टिव दिख रहा था, तो दिख रहा था या दिख रहा है, तो वो है राजीव रंजन, माफ करेंगे रवि रंजन उर्फ टंडन, जिसके पेज पे यदि देखेंगे तो हर पेज पे जिस प्रकार भगवान के लिए गाना लगा करके स्टोरी और पोस्ट बनाते हैं, प्रतिदिन एक नहीं बल्कि अनेकों दर्जनों पोस्ट करते थे अपने भगवान के लिए। लेकिन वो भगवान भी आज काम नहीं आए। और आपको उसके साथ साथ बता दें कि जिस समय रवि रंजन बने थे अध्यक्ष जिला परिषद के, जो किए थे समर्थन और वो करते थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का समर्थन, आज वो करते दिख रहे हैं फूल माला के साथ, गुलदस्ता के साथ। राजद उम्मीदवार और उनके पति का समर्थन और स्वागत क्या वो मांगेंगे ललन सिंह के लिए? क्षेत्र में वोट करेंगे उनका समर्थन? जो 2 हैं जो राग आलापते थे, गुणगान करते थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, वो जा चुके हैं राजद में, कर चुके हैं माला और बुके से स्वागत, अपने शरीर पर धारण कर लिए हैं राजद का गमछा। वो है पूर्व उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी और उनके पति प्रेम कुमार, और वर्तमान उपाध्यक्ष
मदन मंडल और उनकी पत्नी अनीता देवी। और उसके साथ साथ जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के धुर विरोधी के रूप में दिखे हैं वो दो हैं, भानु और राजेश मंटू। ये उनका जो दिखता है, चर्चा थी क्षेत्र में कि ये दोनों हैं धुर विरोधी, तो ये तो धुर विरोधी रहेंगे ही चुनाव में भी। लेकिन सवाल खड़ा यहां ये हो गया है कि जब बिहार में जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी, दोनों के बीच गठबंधन हो गया, तो क्यों नहीं निभा गठबंधन लखीसराय जिला में। गठबंधन धर्म हुआ धराशायी आज और खिसक गई कुर्सी जिला परिषद अध्यक्ष, जो अपने आप को साबित किए हुए थे हनुमान राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का, और उनकी आज एक और कमजोर कड़ी लखीसराय में उभर करके आई है, जिसकी की चर्चा जोरों से गर्म है। और मुख्य 3 कमजोर कड़ियों का जिक्र करना आपके साथ हम चाहेंगे। प्रथम कड़ी याद होगा आपको, पहली बार कमजोर कड़ी उभर करके आई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो अभी हैं लखीसराय जिला जदयू के अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, जो फुड़जड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बने थे और अंगद की तरह अपना पैर दियारा क्षेत्र में जमाए थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, लेकिन जीत नहीं दिला सके। वहां भी कमजोर कड़ी साबित हुआ था। दूसरा, एमएलसी के चुनाव में, और एमएलसी के चुनाव में राजद उम्मीदवार की जीत हुई थी, ये था दूसरी कमजोर कड़ी। और आज तो अपने हनुमान की ही कुर्सी को नहीं बचा पाए, जबकि जिस समय अविश्वास प्रस्ताव आया था, शायद उस समय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बयान भी आया था कि हमें इन सब से कुछ लेना देना नहीं, हम ना बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनको अपने सांसद के लिए वोट लेना है चुनाव में सभी वर्गों से। इस वजह से वो ऐसा बयान दिए हो। लेकिन क्या जब गठबंधन धर्म एक कुर्सी के लिए नहीं निभा, तो दूसरे कुर्सी के लिए क्या निभेगा गठबंधन धर्म? जबकि चर्चा यह भी है कि भाजपा लखीसराय के नेता और कार्यकर्ता निष्क्रिय दिख रहे हैं, अभी तक लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहे हैं जदयू के समर्थन में, और यूं कहे कि राजीव रंजन सिंह के समर्थन में उतरते हुए क्या वो रहेंगे निष्क्रिय? यह कमजोर कड़ी भी उभर करके आई है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है लखीसराय में। सिर्फ बिहार में ही जदयू और भाजपा की गठबंधन बिहार सरकार में ही निभेगी, या मुंगेर लोकसभा में, या यूं कहे कि लखीसराय में नहीं निभेगी? इसकी चर्चा आज पूरे चरम पर है, क्योंकि 3 ऐसे जिला परिषद सदस्य हैं जो परोक्ष रूप से भाजपा दल से जुड़े हुए हैं। एक है हिमांशु, जो लखीसराय के विधानसभा के निवर्तमान विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के रिश्तेदार हैं। दूसरे हैं चिक्कू, और तीसरे हैं अमित कुमार, माफ करेंगे अमित सागर, जो लखीसराय जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने नहीं निभाया गठबंधन धर्म, और जो माला पहना चुके हैं, कल गाते थे करते थे गुणगान, और आज वो जा चुके हैं राजद के साथ। तो क्या सच में नहीं हुआ है राजनीतिक खेल लखीसराय के
जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी को खिसकाने में, जब एक कुर्सी को खिसकाने में हुआ है राजनीतिक खेल, नहीं निभा है गठबंधन धर्म, तो क्या दूसरी कुर्सी के लिए नहीं रचा जाएगा राजनीतिक कुचक्र? यह तो देखने वाली बात होगी। बस समय ज्यादा शेष नहीं है लोकसभा चुनाव का, अभी सभी लोग दे रहे हैं निमंत्रण। यदि यही वस्तु स्थिति रही तो क्या होगा राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का, क्योंकि उनके हनुमान का खिसक चुका है कुर्सी, उनके लिए नहीं साबित हो सके राम। और यह भी सवाल खड़ा है, क्या जिस प्रकार बने हुए थे आज तक वो हनुमान माने रहेंगे उनको राम और बने रहेंगे हनुमान? उनके सोशल मीडिया पेज से ही आज पता चल जाएगा। क्या फिर से कोई चलेंगे वो राजनीतिक चाल, फिर से उनको बिठाने में कामयाब होंगे? जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर अपने हनुमान को, यह तो चुनाव के परिणाम उपरांत ही पता चलेगा। और ऐसा होने का अनुमान है कि चुनाव तक जिला परिषद अध्यक्ष पद स्थगित रहने की ही बात है। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह फिर से कब तिथि निर्धारित करते हैं। लेकिन सच में कहा जाए, राजनीति का शिकार हो गया लखीसराय जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी।